दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, जो रीजनिंग सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये समझेंगे आज कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे बनाया जाता है आसान तरीके से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद करना होता है कि जो ABCD के 26 लेटर होते हैं वो लेटर कौन से नंबर पे आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और वो याद करने का तरीका क्या है, उसको आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, इसको आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले कि पहले वो लेटर याद कर लेते हैं कि आसान तरीके से, कि जो K है वो कितने नंबर पे है, Z है कितने नंबर पे है, ये सारी चीज़ें आज याद कर लेते हैं और क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, पहले याद कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने ABCD लिख दिया हूँ और इसको याद करने का तरीका क्या है ये आइए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए, कुछ लेटर तो आपको पहले से ही याद है कि कौन से लेटर कितने नंबर पे हैं, कुछ तो आपको पहले से याद है। और पहले से कौन कौन से याद है, ये देखिए ABCD, ये पहले से याद है आपको। A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, ये तो आपको पहले से याद है, ठीक है। अब D याद है और ये XYZ 24 25 26 ये भी आपको याद है, ठीक है। ये भी आपको पहले से याद है। तो अब ये समझिए कि ये आपको याद है और ये 4 याद हैं, यानी 1 2 3 और 4। अब याद कैसे करना है ये आप समझिए। देखिए ये D तक आपको याद है ना, अगर कि D 4 होता है तो E भी आप आइडिया लगा लेंगे कि E 5 होता है, ठीक है। E 5 होता है क्योंकि इसके नज़दीक में है, ठीक है। E भी आपको याद हो गया। अब F को याद करना है, तो F को वर्ड लीजिए, F को फिक्स कर लीजिए। F का मतलब फिक्स। फिक्स से क्या होता है 6, फिक्स वर्ड से रिलेट कीजिए 6 को, फिक्स 6 फिक्स 6। तो F के लिए क्या आ गया 6, ठीक है। यानी A1 B2 C3 D4 E5 F6, ठीक है। ऐसे बोलते रहिए आप। देखिए आपको ये वीडियो खत्म होते होते याद भी हो जाएगा और इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में ये भी आप करने लगेंगे, ठीक है। G क्या होता है, तो G7, अगर आप GS पढ़ते हैं तो G7 कंट्री नाम का एक ग्रुप है। G7 नाम का एक वर्ल्ड में ग्रुप है जो बड़े पावरफुल ग्रुप है। इससे आप याद कर सकते हैं कि G7, ठीक है। G7 एक कंट्री का ग्रुप है, 7 कंट्री का एक ग्रुप है जिसे G7 के नाम से जाना जाता है और उसको न्यूज में लगातार हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक याद हो गया। H को कैसे याद करना है, तो ध्यान रखिए H 8 होगा, तो कैसे याद करना है, H की जो फिगर होती है यहाँ समझिए, H ये दोनों के बीच में, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये क्या बन गया, लगभग 8 की तरह, 2 0 की तरह ऐसे ये बन गया। तो ये क्या हो गया 8, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 8। इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये लगभग किस तरह का हो गया, 2 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 8 हो गया, H 8 हो गया। E5 F6 G7 H 8। I को कैसे याद करेंगे, तो हम हमेशा कहते रहते हैं I know, और I know का मतलब यहां 9 से लगा लीजिए। I know, I लिखते भी कैसे हैं, 9 की तरह लिखते हैं कहीं कहीं, और I know हम हमेशा यूज भी करते हैं, तो नो का मतलब यह है 9 से लगा लीजिए। तो I know भी आप जान गए, ठीक। I हो गया 9, I know यानी I know हो गया। I know जान गए, तो यहां लिख लीजिए I know your जर्सी, J लिख दिया जर्सी के लिए, जर्सी नंबर 10। I know your जर्सी नंबर इज 10। यहां से ये दोनों लाइन के लिए क्या आएगा, I know your जर्सी नंबर इज 10। तो जर्सी J4 10 आ गया। I know your जर्सी नंबर इज 10। तो जर्सी के लिए क्या आ गया, जर्सी नंबर 10। फिर से यहां से याद कर लें, ई से डी के नजदीक में है तो ई हो गया 5। ABCDE आपको याद है। F6 का मतलब, F फिक्स का मतलब 6। G7 का एक ग्रुप है। H 8 की तरह होता है, 8 की तरह दिख जाता है, H 8 की तरह होता है, इसलिए ये हो गया H 8। I know your जर्सी नंबर, I know your जर्सी नंबर इज 10। ये दोनों आ गया इसमें, I know your जर्सी नंबर इज 10। I का मतलब 9 और जर्सी नंबर इज 10। अब K को क्या होगा, तो K को याद कीजिए,
कि किंग्स 11 आपको नाम याद होगा कि किंग्स 11 पंजाब एक आईपीएल में टीम है जिसको आप जानते होंगे। तो किंग्स 11 इसको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, किंग्स 11, ठीक है, किंग्स 11। अब किंग्स 11 यहां याद है ना, तो ये ध्यान रखिए, जब 11 आपको किंग्स 11 याद है तो इसके नजदीक वाला आपको के बाद क्या होता है, एल होता है। एल को आप 12, यहाँ एल 11 आ गया तो एल का मतलब क्या हो गया, यहाँ 12 याद कर लीजिए। यानी के अगर याद हो आपको, किंग्स 11 होता है तो के बाद एल होता है, ये आपको 12 ध्यान कर लेना है कि के बाद एल, एल क्या होगा 12 होगा। तो ये क्योंकि आपको यूं ही याद है पहले से, तो अगर के याद है तो आपको एल भी याद है कि के बाद एल होता है, के 11 है तो एल 12 होगा। अब आते हैं बात एम की। एम क्या है, एम कौन सा नंबर होगा, इसको कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखिए। एम अगर ऐसे हम लिख दें, एम दिख रहा है ये इधर से, और इसको ऐसे लिख दें तो क्या होगा, ये 3 की तरह दिख रहा है, तो 3 पे तो होगा नहीं है, तो 3 के नहीं होगा तो ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13। तो यानी एम को अगर उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम के ऊपर ऐसे एक पाई नीचे खींच देंगे तो ये क्या होगा, इधर से देखेंगे तो किस तरह 13 की तरह दिख रहा है। तो ये कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे, ठीक है। अब एन को ले लेते हैं, एन है ये, ठीक है। अब एन को क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, ये लगभग 14 हो जाता है, यानी 14 की लाइन में आता है ये एन ऐसे है, इसको ऐसे लिख लिए तो एक ये पाई हो गया लंबा और एक ये हो गया 4 की तरह, तो ये क्या हो गया, एन हो गया 14 की तरह। एन की फिगर कैसा है, 14 की तरह है। ये इसको ऐसे खींच दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये हो गया 14। तो एन कैसे है, 14 की तरह है, ठीक है, एन 14 की तरह है। अब ओ को आइए, एन 14 की तरह है। अब ध्यान रखिए पी कैसे है, ऐसे है, लेकिन इसको उल्टा लिखिए। मान लीजिए इसको नीचे कर दीजिए, ऐसे लिखेंगे आप तो ये किस तरह दिख रहा है, 6 की तरह दिख रहा है, 6 की तरह दिख रहा है। तो 6 का मतलब क्या है, एक इधर लगा दीजिए। 6 का मतलब क्या है, अब 6 पे तो आपको याद है कि F6 होता है, और 6 से बनेगा क्या, इसके आगे लगाएंगे एक तो 61 हो जाएगा, इसके इधर लगाएंगे तो 16 होगा। तो P किस तरह का होता है, 16 नंबर की तरह होता है। P कैसा होता है, 16 नंबर की तरह होता है, क्योंकि P 6 की तरह दिखता है, और 6 बीच में तो कहीं आएगा नहीं, क्योंकि O आपको, N आपको पता है कि 15 होता है, 14 होता है, N आपको पता है कि 14 होता है, तो 14 के बाद ही आता है P बीच में आता है। तो P अगर 6 की तरह दिखता है, इसका मतलब इसका अंक क्या है, कितने नंबर पे है, ये 16 नंबर पे है। यानी एक विजुअल आप बैठाते रहिए कि P क्या है, 16 नंबर की तरह है। Q को याद कर लीजिए, ये यूनिक नंबर है, ये 17 है। Q का नाम भी ऐसा है, ये एक अभाज्य संख्या है। Q 17 नंबर पे है, ठीक है, Q 17 नंबर पे है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यहां तो हो गया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। F फिक्स से 6 हो गया, G7 कंट्री का ग्रुप है, H 8 की तरह दिखता है। I know your jersey number is 10, I know your jersey number is 10। किंग्स 11 याद है तो K के बाद L आता है, L 12 हो जाएगा। M को अगर ऐसे लिखेंगे, इस तरह कर देंगे तो ये 3 होता है, 3 की जगह C है, तो क्या करेंगे, ये 13 हो जाएगा। 3 बनता है तो इसको 13 बना देंगे, 3 से क्या हो जाएगा, 13 बना देंगे। N जो है वो 14 होता है, क्योंकि 14 की तरह दिखता है। अगर इसको ऐसे लंबा खींच दे थोड़ा सा तो ये N बन जाता है, तो ये क्या हो गया, 14 की तरह हो गया। P को, O को हमने नहीं किया है, P को अब N O क्या होता है, 15, क्योंकि O के बाद P आता है, ये आपको याद है। P आपको पता है कि 16 होता है। क्यों 16 होता है, क्योंकि P जो उल्टा कर देते हैं, P को ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे लिख दें तो ये 6 हो जाता है। तो 6 का मतलब क्या है, बीच में कोई 6 नंबर तो है नहीं, 6 पे तो F फिक्स 6, F होता है 6 होता है, वो F होता है, तो बीच में 6 का तो कोई मतलब है नहीं। तो इससे क्या आइडिया मिल जाता है कि ये 16 नंबर का हो सकता है। Q 17 है, ये आपको ध्यान रखिए, इसके लिए कोई ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप नंबर याद कर लीजिए, Q 17, ठीक है। R को समझिए कि R को कैसे समझिए कि ये क्या है। R है ना, ऐसे लिखते हैं, R को क्या लिखते हैं, ये ऐसे है तो इसको ऐसे मिला दीजिए, ये क्या बन गया, 8 बन गया। 8 का मतलब 18, 8 का मतलब बीच में अगर 8 आ रहा है तो इससे क्या लगाएंगे अंदाज आप, ये 18 नंबर पे है, क्योंकि H 8 तो आपको याद है, ये हो गया 18 नंबर। R एस हो गया, सॉरी R हो गया 18 नंबर, ठीक, 18 नंबर। अब T को आइए, T क्या होता है, T20 आपको याद है, T20 याद है, ये तो भूलने वाला नहीं है। T से तो T20 याद हो गया,
T20 हो गया। अब T20 अगर याद है आपको तो T के पहले ST होता है। ST आपको पता है, ST एक वर्ड होता है ST में क्या है 19-20 का अंतर है। क्या है ST में 19-20 का अंतर है, इससे भी याद कर सकते हैं। ST में क्या है 19-20 का अंतर है, ठीक है। यहां से भी आप याद कर सकते हैं कि ST में 19-20 का अंतर है, तो S और T कवर हो गया। R 8 की तरह बना सकते हो, R को 8 बना सकते हो और ये बीच में आता है, इसका मतलब क्या है ये 18 नंबर पे आता है, क्योंकि S8 तो आपको पहले ही पता हो चुका है। अब आइए T अगर पता है कि T20 होता है तो T के बाद क्या आता है U आता है। यहां से आप आइडिया लगा लें कि ये 21 होगा, TUV। और V को समझिए, V क्या होता है, V विक्ट्री साइन होता है, ये 2 उंगली, ठीक है। तो 2 उंगली कब होता है, जब डबल धमाल होता है। 2 उंगली यानी 2, 2 उंगली मिलने पर क्या होता है विक्ट्री साइन बनती है। तो 2 से क्या बन सकता है, 2 उंगली को मिला दो तो 2 और 2 क्या होता है 22 होता है। यानी विक्ट्री साइन कब बनता है, जब 2 उंगली मिलता है, ठीक है। तो 2 उंगली मिलने का मतलब 2 से आ रहा है, तो V का मतलब क्या होगा 22 होगा, ठीक है। यहां से इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए W को देखिए, W क्या है M की तरह है ना, M ऐसे होता है और W ऐसे होता है। ये भी 3 की तरह है, ये भी 3 की तरह है, लेकिन W क्या है X के नजदीक है, ठीक है, नजदीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो ये 13 होगा नहीं तो 23 होगा। तो 13 तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि M होगा 13, क्योंकि ये लास्ट के पास आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 23 कर सकते हैं। यानी W को क्या हो गया, ये हो गया 23। क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये आपको याद हो जाएगा कि A1 B2 C3 D4 E5, यहां तक आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, E5 तक आपको याद है, ये 3 अक्षर याद है, X Y Z ये भी याद है, किंग्स 11 ये याद है, और T20 ये भी याद है। यानी ये आपको पहले से जो याद है मैं घेर देता हूं, ये भी आपको याद है पहले से, ठीक है। सॉरी ये याद है, ठीक है, ये याद है और ये भी याद है आपको, ये 5 याद है, ठीक, ये 5 याद है आपको। अब याद करने कितने हैं आपको, याद करने हैं ये F फिक्स होता है, फिक्स से 6 हो गया। G7 कंट्री का ग्रुप है, H 8 की तरह दिखता है तो H 8 हो गया। I नो योर जर्सी नंबर इज 10, I नो योर जर्सी नंबर इज 10, तो I से 9, I नो का मतलब 9, जर्सी नंबर इज 10, यानी J फॉर 10। किंग्स 11 पंजाब आपको याद है, किंग्स 11 अगर याद है तो L भी याद होगा, नजदीक का है, तो L 12 हो जाएगा। M 3 की तरह होता है, M 3 होता है तो इसको 13 बना जाएंगे, 3 को M को क्या लिखेंगे 13। N क्या होता है 14 की तरह होता है, इसका फिगर कैसा होता है 14 की तरह होता है, तो N हो गया 14। P 6 की तरह होता है, अगर उल्टा करते हैं तो 6 का मतलब क्या हो गया 16, तो O आ गया 15। OP होता है, P अगर 16 है तो वो क्या होगा 15 होगा, ठीक है। Q से 17 ये आपको याद करना है कि ये, इसके लिए कोई ट्रिक मैं नहीं बता सकता, नहीं बता पा रहा हूं। तो Q क्या होता है 17 होता है। R क्या होता है कि R 8 की तरह दिखता है, इसको ऐसे कर दो तो ये 8 बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है ये 18 हो गया। ST 19-20 का अंतर है, ST में क्या है 19-20 का अंतर है, तो 19-20 आ गया। U क्या होगा T20 अगर पता है तो T के बाद U आता है, U हो गया 21। V यानी विक्ट्री साइन, 2 उंगली मिलने पर ही विक्ट्री साइन बनता है, तो क्या हो गया 2 लिखेंगे, यानी 22 हो गया ये, ठीक है। अब आइए W उल्टा हो जाता है M का, वो 13 है तो ये 23 हो जाएगा। X Y Z आपको पता है कि 24 25 26, ठीक है। फिर भी मैं एक बात और कहता हूं कि मान लीजिए ये आपको बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, छोड़िए ये सब, आपको क्रैक करना है एग्जाम, आपको अच्छी अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो सीधी सी बात है मेहनत करिए। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, 26 लेटर है, डेली 5 लेटर हमें याद कर लेना है। हम छोड़ देते हैं ये क्या क्या माइंड में बैठाना, ये छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ डेली 5 उठ के रट लेना है इसको, कितना दिन लग जाएगा। और एक बात और कि कितना भी रट लो, अगर अभ्यास नहीं करेंगे आप तो भूल जाएंगे, चाहे ट्रिक कोई भी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभ्यास है। तो आप डेली अभ्यास करते रहिए रीजनिंग का, ये आपको सारा याद हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन पे करते हैं कि क्वेश्चन पे इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि NEOMAN नियोमैन को इस वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। इसके लिए कोड ये है, तो आपको बताना है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है JKCLUP, उसके लिए ये वर्ड क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो आपको देखना क्या होता है कि इसके और इसके बीच में रिलेशन देखने होते हैं, ठीक है। और रिलेशन कैसे देखना होता है वो समझिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नंबर लिख लेते हैं। N क्या होता है 14, क्योंकि 14 की तरह ये दिखता है। E क्या होता है 5, O क्या होता है
P के पास होता है, P कैसा दिखता है 6 की तरह, तो O क्या होगा, P के पहले होता है, वो हो गया 15। M क्या होता है 3 की तरह दिख रहा है, नीचे है, तो ये हो गया 13। A 1 होता है, N क्या होता है 14 की तरह दिखता है। ठीक है, क्लियर। O क्या होता है 15 होता है। G क्या होता है, G7 एक कंट्री का ग्रुप है। R क्या होता है 8 की तरह इसको बन सकता है, ये 8, तो इसको क्या हो जाएगा ये 18। क्यों कि कोई वर्ड मैंने नहीं बताया था, ये होता है 17। अगर R 18 याद है तो QR आपको पता है 17 18। F क्या होता है फिक्स, F से फिक्स, तो ये हो गया 6। T क्या होता है T 20। ठीक है, अब क्या करना है कि ये अब आपको रिलेशन देखना है। पहले क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लेनी है, अब रिलेशन देखना है। तो अब देखिए रिलेशन क्या है, 14 से 1 गया 15 प्लस 1 हो रहा है, 5 से 2 गया प्लस 2 हो रहा है, इसी से 15 से तीसरा 18 आ गया, तो ये कितना हो गया प्लस 3 हो गया। उसके बाद 13 से 17 की तरफ आएंगे तो क्या होगा ये प्लस 4, इसीलिए 1 से 6 की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा प्लस 5। 14 से 20 की तरफ आएंगे तो क्या होगा प्लस 6। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे, मतलब कि हर एक अंक के बाद n 1 बढ़ गया, ई से जी गया तो 2 बढ़ गया, इसके बाद 3 बढ़ गया, इसके बाद 4 बढ़ गया, इसके बाद 5 बढ़ गया। तो जेड में क्या बढ़ाएंगे 1 बढ़ा के लिखेंगे, के में 2 बढ़ा के लिखेंगे, सी में 3 बढ़ा के, एल में 4 बढ़ा के, एफ में 5 बढ़ा के, इसमें 6 बढ़ा के। अब जेड से लिखेंगे, ध्यान रखिए जेड से 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 26, लास्ट वर्ड है जेड, तो उसमें 1 बढ़ाएंगे, जेड क्या होता है 26, के क्या होता है के किंग्स 11, सी क्या होता है 13, एल क्या होता है के एल के पास है तो के 11 होता है तो एल क्या होगा 12, टी के बाद क्या आता है यू आता है, टी 20 होता है तो यू का मतलब 21, पी क्या होता है 6 की तरह दिखता है, इसका मतलब ये है 16। अब प्लस 1 करना है, 26 के बाद 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर ए के पास आ जाएंगे, 27 नंबर पे क्या आएगा प्लस करेंगे तो ए, फिर वो दोबारा उसकी गिनती होने लगेगी, तो ए हो गया। 11 है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 होगा। 13 कौन सा होता है m क्या होता है 3 की तरह दिखता है तो वो क्या होता है 13। ठीक है, ऐसे c क्या है 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 किसका होता है f से फिक्स होता है और फिक्स का मतलब 6, f मतलब फिक्स और फिक्स से 6 हो गया, तो c का मतलब क्या हो गया 6, 6 क्या होता है f, ये हो गया l हो गया 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 क्या होता है 16 होता है p, क्योंकि p 6 की तरह दिखता है, 6 की तरह दिखता है, तो उसमें क्या हो गया ये 6, यानी ये हो गया p। 21 में 5 जोड़ेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होता है 26, और 26 आपको पता है z होता है। 16 है, 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये क्या होता है 22 की तरह दिखता है, 22 का मतलब 2 उंगली, विक्ट्री का सीन, ध्यान रखना, तो ये होता है v। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना होता है, इसमें और इसके बीच में रिलेशन देखना होता है, और उसके बाद उसी तरह से जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, और भी मेथड होते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एफ क्या होता है 6 होता है, एल होता है 12, ओ होता है 15, डब्ल्यू क्या होता है 3 की तरह होता है 23, डी ई के पास होता है 5, आर 8 की तरह होता है 18, एस क्या होता है एस टी में क्या होता है 19 20 का अंतर है यानी 19, ये हो गया। एफ क्या होता है 5, के क्या होता है 11, ये होता है 14, एन 14 की तरह, टी के बाद यू आता है तो टी होता है 20 तो यू हो गया 21, डी 4 होता है, क्यू क्या होता है 17, अभाज्य संख्या, आर होता है 8 की तरह दिखता है 18। अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या है। ठीक, अब 6 से 5 आ गया यानी 1 कम हो गया, आपको रिलेशन देखना है उसमें कि क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, 12 से ये 11 हो गया, 15 से ये 14 हो गया, 23 से सॉरी v है ये, ठीक है v है, इसका मतलब ये 22 हो गया, 23 से क्या हो गया 22 हो गया, 5 से 4 हो गया, 18 से 17 हो गया, इसका मतलब कि एक एक कम हो रहा है। ठीक है, एक एक कम हो रहा है, तो इस तरह से एस है, एस क्या होता है 19-20 का फर्क है, एस टी में 19-20 का फर्क है, ये आपको याद रखना है। यू क्या होता है टी के बाद T20 के बाद आता है यू, यानी ये हो गया 21, पी 6 की तरह दिखता है, ये हो गया 16, आर 8 की तरह बन जाता है, ये मतलब 18, डी के बाद ये आता है यानी 5, एम क्या होता है 3 की तरह दिखता है यानी ये हो गया 13, ई का 5। ठीक, अब एक एक माइनस करेंगे, जैसे यहाँ 6 हो रहा है तो यहाँ 5 हो रहा है, तो इस तरह से इसको माइनस करेंगे। यहाँ क्या आएगा 18 19 के लिए, 21 के लिए 20, 16 के लिए 15, 18 के लिए 17, 5 के लिए 4, 13 के लिए 12 और 5 के लिए 4।
अब आप ना कहीं से भी बैठा लीजिए, उल्टा बैठा लीजिए या सीधा बैठा लीजिए। सबसे पहले जो आसान है उसको बैठा लीजिए। डी आ गया, किंग्स 11 होता है तो के बाद एल आता है, तो एल होता है 12, डी फिर 4 के लिए डी, 17 क्या होता है, क्यू होता है, अभाज्य संख्या 17 क्यू आ गया। ठीक, ओ क्या होता है, 15 क्या होता है, ओ होता है। क्यों? क्योंकि 16 पी जो है 6 की तरह दिखता है, तो ये हो गया ओ पी, नजदीक के हैं तो 15 होता है ओ। टी 20, 18 आर कैसा दिखता है, 8 की तरह, तो ये हो गया आर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाते हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस करके ये आपको याद हो जाना चाहिए। नंबर भी याद होना चाहिए कि 18 हो रहा है तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि आर 18 जो है नंबर पे आर आता है। ठीक है, इस तरह से आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए। ये कब हो जाता है ऐसा, मेरे को क्यों याद है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया हुआ, हम हमेशा बताते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी बड़े माहिर हो जाएंगे इसमें। कोई भी कहीं भी बोलेगा नंबर वो आपको याद हो जाएगा। तो ये सब तभी आता है जब प्रैक्टिस से आता है। मैं भी अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दूं मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को बनाइए, कोई रीजनिंग का बुक होगा आपके पास उसको खूब सॉल्व कीजिए, आप बिल्कुल माहिर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, एक और वीडियो इसका दूसरा पार्ट भी हम लेके आएंगे। और ध्यान रखिए, इससे पहले मैंने 2 रीजनिंग के टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। एक कैलेंडर जो आपको इधर दिख रहा होगा, इस तरह का बैनर है, और दूसरा है घड़ी, दूसरा वॉच के ऊपर, क्लॉक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना देखा है। आप लोगों का प्यार बढ़िया मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे और आप घर पे क्वेश्चन बनाएंगे और आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बीच में कमेंट्स करके बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। नमस्कार।